नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा सबसे पहले तो अमेरिका में जो तेजी चल रही है भयंकर वाली, उसके बारे में। डाउ 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है भाई साहब, फुल फ्लैज मजा आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया कल बाजार गिर जाएगा। बाजार गिरता है उससे 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग ये नोटिस करो। अच्छा, मार्केट में पता है सबसे कमाल की बात क्या है? अच्छा, बाजार जब ऊपर जाता है तो लोग कहते हैं यार अब तो ऊपर आ गया, अब खरीद कर फायदा नहीं है, और जब नीचे होता है तो कहते हैं और गिरेगा। तो पैसा लगाओगे कब? कुछ लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते थे कि भाई तो कभी बेचने के लिए बोलता ही नहीं है, सिर्फ खरीदने को बोलता है। जब आपको हमें पता है कि हमें अभी निवेश करना है और हम 3 साल 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो फिर क्यों डरें? फिर तो लेके बैठने में ही फायदा है ना। और मैं अपनी वीडियो में 2 दिन 5 दिन की बात करता ही नहीं। कभी आपने देखा कि मैं कह रहा हूं भाई साहब ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये 2 दिन का, वो 5 दिन का, पर्टिकुलरली बात करता हूं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत रेयर मोमेंट्स पे, और जब करता हूं तो प्रॉपर डिटेल शेयर करता हूं। 6-7 मिनट की एक स्टॉक की एक वीडियो होती है, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जब कोई इंसान पोजीशन बना लेगा उसके बाद मेरी वीडियो या आपका मेरे से कनेक्शन नहीं होगा। तो आपको खुद फैसले लेने पड़ेंगे, कब एंट्री कब एग्जिट, और क्या सही क्या गलत, उतना आपको पता चलना चाहिए। केवल बाय सेल की बोलकर लोग बहुत काम कर रहे हैं, बेकार है। और जो सुनकर काम कर रहा है वो उससे भी बेकार है। आप अपने पैसे की रिस्क किसी और बंदे के कहने पे लगा रहे हो, वो भी अननोन, तो उससे तो बचना होगा। और निवेश का ना सबसे अच्छा पता है क्या है कि आप आज लगाओ, कल गिरेगा तो समझो मौका। बस फर्क इतना है कि आपके पास उस गिरावट को एक्यूमुलेट खरीदने के लिए पैसा है या नहीं है। मैं आपको अपना बताना चाहूंगा, 2024 जब मार्केट बिल्कुल पीक पे था 26,300, अगस्त जून जुलाई में मैंने निवेश शुरू करा बाजार में। उससे पहले ऐसा नहीं है कि मैंने अभी करा, उससे पहले जो था वो मैंने विड्रॉ करके कुछ रियल एस्टेट में परचेज करा। तो पोर्टफोलियो मेरी ऑलमोस्ट ब्लैंक थी, मतलब ना के बराबर। उस समय स्टार्ट करा, बाजार कितना गिरा दिसंबर तक? मार्केट में निफ्टी करीब 12-15% टूटा, मिड कैप स्मॉल कैप 20% तक गए ना, पोर्टफोलियो भी गिरी। आज की डेट में फिर ऊपर आ चुकी है। ये चलता रहेगा। अगर आप गिरावट को खरीदने का मौका समझते रहोगे तो चलता रहेगा, लेकिन आप गिरावट में डर कर भाग गए, बेचकर निकल गए, वो गलत स्टेप है, उसको रोकना होगा। चाहे फिर वो 5 दिन का हो, चाहे वो 50 दिन का हो, चाहे वो 5 साल का हो। ये आपको अपने आप को समझाना होगा कि मेरे को एक समय पे तो निवेश 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 ही सोचना है। फिर जब मेरी एक लिमिट होती है, एक टारगेट्स होते हैं, गोल होते हैं, वहां पहुंचूंगा मैं, तब फिर मेरे को सेफ्टी का ध्यान में रखना है, फिर मेरे को अपना पैसा निकाल के कहीं और निवेश करना है, तब ये सब सोचना है। उससे पहले तो आप सोचो ही मत यार, लगाओ बस। मार्केट गिरावट अपॉर्चुनिटी, गिरावट अपॉर्चुनिटी, बाकी डाइवर्सिफाइड रखो ना पोर्टफोलियो, क्या टेंशन है। ये सब चीजें जब आप करोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बात और बताऊंगा, जो ये कहता है ना बाजार गिरने वाला है या बाजार गिरेगा, उसका 1 रुपया बाजार में नहीं लगा, इसलिए वो ये कह रहा है, और वो लगा भी नहीं पाएगा। जिसका पैसा लगा हुआ है वो यही कहेगा ऊपर जाएगा तू खरीद के बैठ, और जिसका नहीं लगा ना, वो ना खुद खरीदेगा ना खरीदने देगा, वो बेकार है, फालतू है भाई साहब, उससे बचो बस। अब आते हैं अपडेट्स पे। तो अमेरिका में तेजी दिख रही है, सीज फायर, कच्चा तेल 6-6.5% नीचे पड़ा है, गैस आपका नेचुरल गैस 2.5% नीचे है, गोल्ड 2% नीचे है। गोल्ड पे 1 लाख पे खुद चिल्ला के वीडियो बनाई पर्टिकुलर कि ये भाव गोल्ड का खरीदने का नहीं है। गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन आप कहो कि गोल्ड जिस हिसाब से भागा है उस हिसाब से भागे, साल में 23%, 20-30% के रिटर्न नहीं देने वाला। गोल्ड का साइकिल ही ऐसे भैया, जब सब चीज हो जाती है ना तब आपके सामने आती है बार बार, और फिर रिटेल होता है ट्रैप। आप 2000 लगभग 2018 से लेकर 2023 तक तो किसी ने गोल्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया, बात तक नहीं करी। क्यों नहीं करी? वो स्लो रिटर्न चल रहे थे कछुए की चाल में। ये जो अचानक बूम आया, सब गोल्ड के पीछे दीवाने हो गए। क्यों हो गए भाई? केवल इसलिए हो गए क्योंकि भाग गया। गोल्ड रिटर्न्स दे चुका है भाई, वो बाइंग की वजह से रिटर्न दे चुका है। जैसे ही बाइंग वहां से हटी ना सेंट्रल बैंक से, वापस से नीचे आना है। नीचे के लिए गोल्ड क्रैश थोड़ी होगा, गोल्ड सेफ एसेट है भाई। लेकिन आप जब पैसे बनाने की बात करते हो, सेफ्टी की बात नहीं करते, आप पैसा बनाने के लिए देखते हो। पैसा आपका कहाँ बनेगा? पैसा आपका इक्विटी में बनेगा, पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स के जरिए बनेगा, ETFs में बनेगा। सेफ्टी यहाँ अगर आप हो भाई 50-60 साल के जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हो मैं तो रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ, मेरे को रिस्क नहीं है, तो गोल्ड पे ध्यान दो आप, तो सिल्वर पे ध्यान दो आप। फिर आप फंड्स भी बैलेंस फंड जैसे या डेट फंड में पैसा लगाओ, फिर इक्विटी का मतलब नहीं बनता ना, वो हाई रिस्क हो जाती है। हर चीज एक समय के हिसाब से अच्छी रहती है, और ये चीज आपको निवेश में सीखनी होगी।
पैसा लेके आए, स्टॉक खरीदा, स्टॉक बेचा, दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, दिस इज नॉट ट्रेडिंग एट ऑल। खिलवाड़ कर रहे हो आप अपने फाइनेंस के साथ। बस समय लगता है भाई साहब, पैसा लगता है, धैर्य लगता है, तब पैसा बनता है। ये बात समझ लो आप। वापस से आते हैं अपने मुद्दे पे भाई साहब। तो अमेरिका के बाजार में बढ़िया तेजी चल रही है इस समय। डाउ 400 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 1.5% ऊपर है, S&P 500 1% ऊपर है, रसल 2000 1.25% ऊपर है। यूरोप के बाजार में तेजी चल रही है, फिट्सी फ्लैट है, लेकिन डैक्स 1.5% की तूफानी तेजी में, कैक मोर देन 1% ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। एफआई डीआईज के डेटा में एज यूजुअल एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो, उसे अवॉइड करते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 5266 करोड़ की सेलिंग करी है आज फिर से, और डीआईज ने 5209 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआईज ने आज लगभग 1450 करोड़ की सेलिंग करी है। ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। बाजार अच्छा था, ऊपर से नीचे आ गया था, उन्होंने बेचा क्यों हमारे। फ्यूचर स्टॉक्स में 2000 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग है, ये अच्छी बात है। और इंडेक्स ऑप्शंस में 31,800 करोड़ की सेलिंग। तो ये ऑप्शन का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेलिंग हो रही है, कॉल बिक रही है, पुट बिक रही है, ये तो हमें पता चलेगा वक्त के साथ। परसों क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो इंपॉर्टेंट तो हो जाता है। और अगर हम 25,200 के ऊपर निकलकर टिकते हैं तो बाजार फ्री फॉल 25,400 तक जाना चाहिए भाई साहब। मैंने आज भी आपसे कहा था, बट ऊपर गए, टिके नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आ गए। तो 25,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे में 25,000 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, वो ब्रेक नहीं होने वाला है। तो ये आपके लिए डेटा हिसाब से हो गई चीजें। आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। एक बार फिर से कोई बड़े लेवल पे खबर ऐसी नहीं है कि जो आपके साथ मैं डिस्कस करूं। नॉर्मल छोटी छोटी खबर है, लाइक ऑर्डर से रिलेटेड है, फंड रेजिंग से रिलेटेड है, या इशू करे गए हैं फंड्स, या QIP होने जा रहा है। लाइक केन्स टेक्नोलॉजी QIP किया था, वो कर लिया उन्होंने। तो ये डिटेल्स आपके लिए हैं। कार्ट्रेड लॉन्चेस कार्ट्रेड लैब टू फॉस्टर इनोवेशन एंड इन्फ्लुएंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ओरिएंट ग्रीन पावर, रामा इंडोरामा सिंथेटिक्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, JP केमिकल एंड फार्मा। ये छोटी छोटी खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, बट ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है जो आपके साथ हम डिस्कस करें। यही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।